देखिए, कुछ धातुएं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कुछ धातुएं क्या होते हैं बाबू? अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कुछ धातुएं थोड़ी कम अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। धातु, देखिए नोट में मैंने एक बात लिखवाई है कि धातुएं हमेशा किसके साथ अभिक्रिया करती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अभिक्रिया का मतलब होता है काम करना, किसी के साथ जुड़ जाना। तो धातुएं हमेशा पानी के साथ, अम्ल के साथ, भस्म के साथ, हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जुड़कर नए पदार्थ बनाती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। तो धातुएं हमेशा पानी के साथ, अम्ल के साथ, भस्म के साथ और ऑक्सीजन आदि के साथ अभिक्रिया करता है, जुड़ता है ना। तो याद रखिएगा, कुछ धातुएं जो होती है वो पानी, अम्ल, भस्म और ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी जुड़ता है, बहुत जल्दी जुड़कर कुछ नया पदार्थ बना लेता है। तो वैसे धातुएं क्या कहलाती है बताओ? अधिक अभिक्रियाशील धातु। और कुछ धातुएं जो है वो पानी, अम्ल, भस्म, ऑक्सीजन आदि के साथ धीरे 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 जुड़ते हैं, इसलिए कुछ धातुओं को क्या कहते हैं? थोड़ी कम अभिक्रियाशील धातु। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो पानी, अम्ल, भस्म, ऑक्सीजन आदि के साथ ना के बराबर या बहुत देर से अभिक्रिया करती है या ना के बराबर जुड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं बताइए? बहुत कम अभिक्रियाशील धातु। अब कौन से धातु इनके साथ, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, कौन से धातु इनके साथ जल्दी अभिक्रिया करती है और कौन से धातु कम अभिक्रिया करती है और कौन सी धातु ना के बराबर अभिक्रिया करती है? ठीक है, इधर देखिए। अब बाबू देखो, यहाँ है पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये देखिए, ये लगभग 4-5 धातुएं जो होती है वो पानी, अम्ल, भस्म, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी क्या करता है? रिएक्ट करता है। ये सभी तत्व, कोई हल्ला नहीं कीजिएगा, ये सभी तत्व काफी ज्यादा एक्टिव तत्व होते हैं। इसीलिए पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि को क्या कहते हैं? अधिक अभिक्रियाशील धातु। क्या कहते हैं बताओ बच्चे? अधिक अभिक्रियाशील धातु। ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया करके कुछ नया पदार्थ बना लेता है। फिर देखिए, थोड़ी कम अभिक्रियाशील धातु, मतलब जो थोड़ी समय के बाद, मतलब कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसमें अभिक्रिया होती है। जैसे किसमें? तो जिंक, लोहा, टीन, लेड, है ना, हाइड्रोजन, ये ऐसी धातुएं हैं जिसमें देर से अभिक्रिया होती है और पानी के साथ, अम्ल के साथ, भस्म के साथ, ऑक्सीजन आदि के साथ थोड़ी लेट से जुड़ता है। इसीलिए तो लोहा को अगर हम पानी में रख देंगे तो उसमें क्या लग जाता है? जंग। लेकिन क्या तुरंत जंग लग जाता है? नहीं, पानी के साथ वो धीरे धीरे अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके क्या लग जाता है उसमें बताओ? जंग लग जाता है। तो लोहा, बाबू देखो, लोहा को यदि तुम खुले स्थान पे रख दो, पानी में रख दो, हवा में रख दो, है ना, तो उसमें ऑक्सीजन की परतें धीरे धीरे बैठती है और उसमें क्या लग जाती है बताओ? जंग। लोहा को तुम पानी में रख दो तो उसमें क्या लग जाती है बताओ? जंग। तो जंग कैसे लगा? क्योंकि लोहा अभिक्रिया कर रहा है। किससे? लोहा एक धातु है और लोहा किससे अभिक्रिया कर रही है बताओ? पानी से, अम्ल से, भस्म से, ऑक्सीजन से, इससे अभिक्रिया करके उसमें क्या लग जाता है बताओ? जंग। तो याद रखिएगा, इन सभी चीजों में पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये इसमें जल्दी अभिक्रिया होगी और लोहा में भी अभिक्रिया होती है। लोहा में भी अभिक्रिया होकर के जंग लग जाता है, लेकिन लोहा में थोड़ा लेट से जंग लगता है ना, क्योंकि लोहा थोड़ी कम अभिक्रियाशील धातु है लेकिन अभिक्रिया करती है किसके साथ? पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अम्ल के साथ, भस्म के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ी कम अभिक्रियाशील धातु होती है। फिर ध्यान से सुनिए, उसके बाद तांबा, पारा, चांदी और सोना, ये बहुत कम क्रियाशील धातु होता है, मतलब ये जल्दी अभिक्रिया किसी के साथ नहीं करता। ये ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में एकदम स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए तो हमारे घरों में हमारी माताएं, बहनें सोने की आभूषण बनवाते हैं। सोने के आभूषण में कभी जंग नहीं लगता है। सोने के आभूषण में कभी जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? या लगता भी है तो बहुत देर से लगता है। क्यों नहीं लगता है सोने के आभूषण में जंग? सोना इतना कीमती क्यों है? सोना इतना कीमती इसलिए है क्योंकि सोना बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। सोना जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सोना ना तो पानी के साथ, अम्ल के साथ, भस्म के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन सब के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सोना को इतना कीमती माना जाता है। अगर सोना भी अभिक्रिया करता तो सोना में भी क्या लग जाता? जंग। अगर सोना में जंग लग जाता तो क्या कोई सोना पहनता? सोना का फिर कोई वैल्यू नहीं होता। तो सोना में जंग क्यों नहीं लगता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि हम सोने के आभूषण को पसंद क्यों करते हैं, तो आपको कहना है कि सोना एक बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है। ये किसी के साथ भी, पानी, जल, हवा, अम्ल, भस्म, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया ना के बराबर करता है, इसीलिए सोना को हम आभूषण के तौर पे पहनते हैं। चांदी में भी बहुत कम जंग लगता है। क्यों? क्योंकि चांदी भी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये क्या है बताओ? बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोने और चांदी के आभूषण हम क्यों पहनते हैं,
क्या विशेषता है क्योंकि सोने और चांदी में जल्दी जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होता है। तांबा में भी जंग नहीं लगता है, तांबा भी किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। तो याद रखिएगा, ऊपर वाला बहुत जल्द अभिक्रिया करता है ना, बीच वाला धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और नीचे वाला बहुत कम अभिक्रिया करता है। तो कोई पूछे लोहे में जंग क्यों लगता है जबकि सोने में जंग नहीं लगता है, तो आप बोलिएगा लोहा अभिक्रियाशील धातु है, इसमें अभिक्रिया होती है और इसमें जंग लग जाती है, लेकिन सोने, चांदी, तांबा ये सब बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, इसमें जंग ना के बराबर लगता है, इसलिए हम लोग सोने, चांदी, तांबा के आभूषण को पहनते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो ऊपर है, बच्चा ध्यान से सुनो, जो ऊपर है वो ज्यादा अभिक्रियाशील, जो बीच में है वो कम अभिक्रियाशील और जो नीचे है, सबसे नीचे, वो बहुत कम अभिक्रियाशील। इसका मतलब क्या? अभिक्रियाशील का मतलब ये सभी धातुएं किसके साथ जुड़ेंगे? यहाँ देखिए 14 धातुओं का मैंने नाम लिखवाया है। ये धातुएं किसके साथ जुड़ेगा बताइए? पानी के साथ, अम्ल के साथ, भस्म के साथ और ऑक्सीजन के साथ। कुछ धातुएं इनके साथ जल्दी जुड़ जाते हैं तो उसको अधिक अभिक्रियाशील कहेंगे, कुछ धातुएं कम कम जुड़ते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया होती है तो उसको थोड़ी कम अभिक्रियाशील धातु कहेंगे, और कुछ धातुएं तो ना के बराबर जुड़ती है तो इसको बहुत कम अभिक्रियाशील वाले धातु कहेंगे। और याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि सोने का आभूषण हम क्यों पहनते हैं, तो सोने का आभूषण हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि उसमें सोने में बहुत कम मतलब सोना जो है वो बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए सोना में जंग कम लगता है, वो पानी के साथ, हवा के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, समझ में आया होगा, धन्यवाद।